दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें कई वीर योद्धाएं आए थे जिनको हराना मुमकिन ही नहीं जबकि नामुमकिन था। उन्हीं में से एक था कर्ण। दोस्तों, कर्ण जैसे वीर योद्धा को आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं वीडियो में समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर क्यों कर्ण के आगे महापराक्रमी भीष्म ने अपने घुटने टेक दिए थे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोनवर। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भीष्म पितामह बाणों की शेर पर लेटे थे तब वहां अचानक सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए आता है और वह भीष्म पितामह को देखकर बहुत ही दुखी होता है और वह पितामह भीष्म से कहता है कि पितामह, आपने मुझे जीवन भर दुख ही दुख दिया है। आपने मुझे कभी पसंद नहीं किया। आप हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हर बार आप मुझे एक सुत पुत्र कहते थे, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर सब लोग मुझे सूत पुत्र क्यों कहते थे। तभी भीष्म पितामह कर्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं जीवन भर तुमको कष्ट ही कष्ट दिया है। मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया था। मैं हर बार तुम्हारी हार पर प्रसन्न हो जाता था। हर वक्त हर क्षण तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन आज तुमने मेरे पास आकर तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम वास्तविक में सबसे बड़े दानवीर हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था, फिर भी तुम आज मुझसे मिलने के लिए आए हो। तब पितामह भीष्म ने कर्ण को एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा, कर्ण, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनु विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने का कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर 10वीं पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सुरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिग्रह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वास ऋषि आए, कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंत तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सहायता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अत्यधन हो गए। जी हाँ दोस्तों, कुंती ने उलझावंश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए गए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। अधिरथ नींद संतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। और वही बालक तुम हो कर्ण, और तुम्हारे वास्तविक पिता सूर्यदेव है कर्ण, और तुम वास्तविक में सूर्यदेव की संतान हो, और तुम वास्तविक में एक सूर्यदेव की संतान हो, ना कि एक सूत पुत्र की। इतना कहते ही भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, इससे हमें यही पता चलता है कि किस
तरह भीष्म पितामह ने कर्ण के आगे घुटने टेक दिए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में।